नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही शुभकामनाएं साथियों। साथियों, जैसा कि मैं वर्तमान समय की शिक्षा व्यवस्था पर बात कर रहा हूं, तो एक बात मुझे उड़ते-उड़ते मोबाइल से ही पता चली साथियों कि एक रील है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। साथियों, ये वाक्य जितना सुनने में अच्छा लग रहा है, उतना कठिन भी है। शेरनी का दूध पाएगा कौन? जिसके पास शेर जैसी हिम्मत होगी। या तो हमें खुद शेरनी का बच्चा बनना पड़े या शेर को पालना पड़े। ये दोनों ही काम कठिन है साथियों। शिक्षा को इस प्रकार का महत्व देना अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा को सुलभ करना ये और अच्छी बात है। शिक्षा को इतना आसान बना दिया जाए कि सबको सुगमता से मिले। साथियों, हम लोग जब बचपन में थे तो कोई भी पढ़ना नहीं चाहता था। आज जो लोग बच्चे हैं, जिनकी उम्र खेलने की, कूदने की है, घूमने की है, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ साथियों, ये उम्र ही ऐसी है कि किसी को भी शिक्षा ग्रहण करने का मन नहीं करता है। लेकिन ज़रूरी भी है साथियों। आप उतना शिक्षा ना ग्रहण करें कि आपको अभिमान हो जाए। साथियों, मैंने देखा है, जिन लोगों ने उच्च शिक्षा ग्रहण कर लिया है, वो सबसे पहले अपनी फैमिली का सिक्योर करते हैं साथियों। वो जिस गांव में रहते हैं, उस गांव को ही छोड़ देते हैं। साथियों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप लोग अपने आप से विचार करिए। वो इसी गांव से निकल के गए रहते हैं साथियों, लेकिन जब उनके पास उच्च शिक्षा हो जाती है और उस शिक्षा के बल पे अगर उनको नौकरी मिल जाती है, तो सबसे पहले वो गांव छोड़ते हैं। जिन लोगों के साथ रहे रहते हैं, उनको छोड़ते हैं। उनके साथ बैठने उठने में उनको शर्म आती है। उस शिक्षा को हम लात मारते हैं साथियों। जो शिक्षा हमें सबको साथ लेकर के चलने की शिक्षा नहीं देती है, उस शिक्षा को मैं लात मारता हूं। भगवान ने अगर आपको बुद्धि दिया है, आपको ज्ञान दिया है, तो आपका एक कर्तव्य है कि हमने कितनों का भरण पोषण किया, हमने उस शिक्षा को कितने लोगों को लाभ पहुंचाया। जो उच्च शिक्षित वर्ग है, उनसे मैं बोलना चाहूँगा, आपसे अच्छे तो वो अनपढ़ ठेकेदार हैं, जो हर वर्ष 100 से 50 लोगों को नौकरी देते हैं साथियों। पेंटिंग का, शटरिंग का, मिस्त्री का, टाइल मिस्त्री का, वेल्डिंग का। आप तो उच्च शिक्षा लिए, अफसर बन गए। आपने क्या किया? केवल अपना भरण पोषण किया, अपने बच्चों का किया। आप में उतनी हिम्मत नहीं है कि आप किसी और को उस लायक अपने ऑफिस में लगा सकें। शिक्षा का मतलब यह है साथियों, सबको समान रूप से देखना। लेकिन जैसे ही आपके पास शिक्षा आती है, आप उस गांव को छोड़ देते हैं, उस समाज को छोड़ देते हैं और अपने लेवल के लोगों में जाते हैं। साथियों, दो रेखाएं खिंची हुई रहती हैं। एक छोटी रेखा होती है, एक बड़ी रेखा होती है। लेकिन उससे भी बड़ी रेखा करने के लिए छोटी रेखा को मिटाते नहीं हैं, उसके समकक्ष एक और बड़ी रेखा खींच देते हैं। ये चीज़ होती है। जब हम जिस समाज में रहते हैं, उस समाज को हमें बड़ा बनाना है, न कि हम खुद बड़े समाज में जाकर के अपने आप को छोटा बने। साथियों, बात थोड़ी समझने वाली है, लेकिन मैं शिक्षा पे बात कर रहा हूँ। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जब हमारे अंदर शिक्षा आए, हम शिक्षा जो ग्रहण करें, तो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए और उस ज्ञान से हम सभी मनुष्यों को समान रूप से देखें साथियों। साथियों, जो हमारे अंदर ज्ञान है, उसका हम दूसरे के अंदर प्रकाशित करें। अगर वो हमारा पहचान का नहीं है, फिर भी हम उसको एक बार प्रेरित करें कि बाबू, जो तुम ये कर रहे हो, ये गलत है। ये सही तरीके से भी कर सकते हैं। हम क्या छोटा हो जाएंगे? नहीं होंगे साथियों। ये हमारे अंदर से वो ज्ञान खत्म हो जाएगा? नहीं होगा साथियों।
यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ साथियों, जो लोग उच्च शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, वो लोग अपनी फैमिली का सिक्योर करते हैं, और जो लोग मीडियम शिक्षा ग्रहण किए रहते हैं साथियों, वो सबको साथ लेकर के चलते हैं। मैं उच्च शिक्षा वालों को बुरा भला नहीं कह रहा हूँ साथियों, मैं उनको कह रहा हूँ कि उनकी सोच संकुचित हो जाती है। वो केवल अपना भरण-पोषण समझते हैं, और जो मध्यम वर्ग का शिक्षा ग्रहण किए रहते हैं साथियों, जिनमें उद्योगपति होते हैं, जो लोग दूसरों को उद्योग धंधा देते हैं, जो लोग ठेकेदार बनते हैं साथियों, जो लोग कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं, ये बहुत ज़्यादा शिक्षा तो नहीं ग्रहण किए रहते हैं साथियों, लेकिन जो शिक्षा उनके पास रहती है उसी में ये समाज में भलाई देखते हैं साथियों। मान सकता हूँ उसमें उनका स्वार्थ है, लेकिन दूसरे का भी हित देखते हैं साथियों, कि हमारे पास अगर 10 मज़दूर आएँगे, तो हमको भी कुछ मिलेगा, हम मज़दूरों को भी कुछ देंगे। लेकिन जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके अधिकारी बन गया है, कहीं मैनेजर बन गया है, उससे समाज को क्या लाभ मिला है? मैंने अभी तक 5% से अधिक नहीं देखा होगा साथियों, जो कोई उच्च पद पे रहते हुए किसी का कल्याण किया हो। आगे आपकी क्या मर्ज़ी है, आप स्वयं से विचार करिए। मैं इस विषय पर कंटिन्यू जो मेरी जानकारी है, जो मेरा अनुभव है, लेके आता रहूँगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही शुभकामना है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।